हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 1/4 सिग्मा k इज इक्वल टू 0 to 10 sec 7 pi by 12 plus k pi by 2 sec 7 pi by 12 plus k plus 1 pi by 2 इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 4 to 3 pi by 4 इक्वल्स। तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि sec पाई बाई 2 प्लस में थीटा ये किसके इक्वल होता है, माइनस के cosec थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम एक और चीज जानते हैं कि 2 sin थीटा cos थीटा ये क्या होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट s इज इक्वल टू sec इनवर्स और यहां पे 1/4 है, देन सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेके 10 है और यहां पे sec 7 पाई बाई 12 है प्लस में k पाई बाई 2 है और मल्टीप्लाई में है sec। अब ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, यहां पे हम k प्लस 1 को अंदर पाई से मल्टीप्लाई करके टर्म सेपरेट कर रहे हैं। तो 7 पाई बाई 12 हो गया प्लस में एक तो हमारे पास आ जाएगा k पाई बाई 2 और एक आ जाएगा प्लस में पाई बाई 2। ये कंप्लीट टर्म बन रहा है। तो अब ध्यान से देखो, यहां से s इज इक्वल टू क्या बनेगा, sec इनवर्स 1/4 ऐसे ही है। सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेके 10 तक चले गए। ये sec 7 पाई बाई 12 प्लस में k पाई बाई 2 हो गया है। और यहां पे देखो, अगर हम इस इतने को थीटा बोलें तो पाई बाई 2 प्लस में थीटा लिखा हुआ है जो कि क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा। तो माइनस हमने यहां पे लगा लिया और ये बन गया कोसेक का 7 पाई बाई 12 प्लस में k पाई बाई 2, ऐसे लिख लिया इसको। ठीक है, अब ऐसे लिखने से क्या होगा, देखो सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऐसे ही रहा -1/4 सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेके 10 तक चले जा रहे हैं और 1 में यहां पे आ जाएगा cos ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस में k पाई बाई 2 और मल्टीप्लाई में इधर क्या आ जाएगा, साइन 7 पाई बाई 12 प्लस में k पाई बाई 2। अब ऐसे करने से क्या हो जाएगा, देखो हमें cos थीटा sin थीटा टाइप टर्म दिख रहा है, तो जैसे ही हमें दिखा तो हम यहां से sin थीटा cos थीटा देख पा रहे हैं। तो बस 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नीचे क्या बन गया, 2 sin थीटा cos थीटा टाइप टर्म बन रहा है जो कि हो जाएगा sin 2 थीटा। यानी s इज इक्वल टू बन रहा है सेक इनवर्स है माइनस का 1/4 है, सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेके 10 तक जा रहे हैं और यहां पे 2 में ये बन जाएगा साइन 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो आ जाएगा 7 पाई बाई 6 प्लस में k पाई, तो k पाई प्लस में 7 पाई बाई 6 ये वाला टर्म बन रहा है हमारे पास। ठीक है, ये कंप्लीट टर्म आ रहा है। तो अब देखो 2 को बाहर निकालेंगे -1/4, तो यहां पे देखो 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 टाइम्स, यानी सेक इनवर्स माइनस का 1/2 बन जाएगा। सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेकर कहां से कहां तक चला जाएगा, ये वैल्यू k इज इक्वल टू 0 से 10 तक। यहां पे 1 में साइन ऑफ, अब देखो अंदर हम कैसे लिख रहे हैं, पहले तो इसको हमने लिख लिया, देखो जो k पाई है तो हमने क्या कर लिया, इवेंचुअली 7 पाई बाई 6 को हम डिवाइड करके लिखेंगे किस तरीके से, पाई बाई 6 प्लस में 6 पाई बाई 6। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, पाई बाई 6 प्लस में 6 पाई बाई 6 यानी पाई हो गया, तो ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, पाई और यहां से k पाई है, इनमें से हम क्या करेंगे, पाई को कॉमन कर लेंगे तो अंदर हमारे पास बच जाएगा k प्लस 1 पाई और बचा हुआ टर्म है प्लस में पाई बाई 6। ऐसे लिखने से क्या फायदा होगा वो अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब हम एक चीज और जानते हैं कि ऐसे लिखा हो अगर साइन n थीटा या साइन n पाई, ठीक है, साइन n पाई प्लस में थीटा, इसका जो वैल्यू है क्या होता है, -1/n साइन थीटा। तो वैसे ही देखो यहाँ पे n का जो रोल है वो k प्लस 1 प्ले कर रहा है, तो k प्लस 1 पाई हो गया और प्लस में पाई बाई 6 है, तो ये कितना बन जाएगा, सेक इनवर्स माइनस का 1/2 सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेके 10 तक है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 में -1/k प्लस 1 मल्टीप्लाई में साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो इस 2 से ये 2 1 टाइम डिवाइड हो गया, इसका मतलब है सेक इनवर्स यहाँ पे -1 रह गया केवल, सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से लेके 10 तक और 1 में -1/k प्लस 1 बच गया। अब देखो कितना हमने सिंप्लीफाई कर दिया टर्म, जो स्टार्ट वाला टर्म है उससे देखो हम यहां तक लेकर आ गए। ठीक है, तो अब बस k इज इक्वल टू 0 से लेके 10 तक वैल्यूज पुट करते जाओ। तो s इज इक्वल टू क्या बनेगा, सेक इनवर्स
देखो माइनस तो ऑलरेडी है और पहले तो हम 0 पुट करेंगे, तो -1 रेज टू पावर यहाँ पे 0 + 1 यानी -1 ही रह जाएगा। तो पहले तो आया -1, देन प्लस में क्योंकि सिग्मा है ना तो प्लस लगाया, देन जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। देन प्लस अगेन यहाँ पे क्या आएगा, अब हम 2 रखेंगे तो -1 रेज टू पावर 2 + 1 यानी कि -1 की पावर 3, तो इधर -1 बचेगा, ठीक है। और फर्दर देखो, फर्दर इसी तरीके से टर्म चलते जाएंगे, देन +1 आएगा, प्लस में -1 आएगा। देखो यहाँ पे 0 से चालू है हम, 0 1 2 3 4, देन यहाँ पे 5th टर्म, ठीक है, 5 रखने पे, देन 6 रखने पे, देन 7 रखने पे, देन 8 रखने पे, देन 9 रखने पे, देन 10 रखने पे, ठीक है। इस तरीके से टर्म आ जाएंगे ये। k की वैल्यू हमने 0 से लेके 10 तक रख दी है। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखो -1 + 1 0 हो गया, 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 तो केवल -1 बचा और एक माइनस बाहर है, तो sec इनवर्स माइनस ऑफ -1 बच रहा है, यानी इसका वैल्यू sec इनवर्स 1 हो रहा है, ठीक है। और sec इनवर्स 1 कहाँ पे होता है ये हमें पता है। देखो इस इंटरवल में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे s का जो फाइनल वैल्यू है, s का जो फाइनल वैल्यू देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, sec इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, 0 पे, ठीक है। तो s = 0 हो जाएगा, ये हमारे पास में इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।